बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी के एग्ज़ाम्स आपके अगस्त में एक्सपेक्टेड हैं कि हो जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे गेस्ट पेपर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो क्लासेस की मेरा जो क्लासेस का स्केजुअल है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, मतलब टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं गेस्ट पेपर्स अपलोड करता। फाइनली मैंने गेस्ट पेपर्स जो हैं वो कुछ बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और आज की ये वीडियो इकनॉमिक्स के गेस्ट पेपर के हवाले से है। इकनॉमिक्स बीकॉम पार्ट 1 में और एडीसी पार्ट 1 में सेम सिलेबस के साथ आता है, तो मोर और लेस वही गेस्ट पेपर कुछ चेंजेस के साथ मैं अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट वाला जो हमारा गेस्ट पेपर था बीकॉम का पार्ट 1 का, वो भी 100% पेपर में आया था और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह एडीसी पार्ट 1 का जो पेपर होगा इकनॉमिक्स का, उसके अंदर भी ये पूरा गेस्ट पेपर इसमें से आपका इंशाल्लाह क्वेश्चंस आएंगे और आप आराम से अपना पूरा पेपर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इकनॉमिक्स की। इकनॉमिक्स का जो पेपर है वो तकरीबन आपका जो है वो 100 मार्क्स का आता है और उसमें आपको जो है वो 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, 8 और 9, 8 क्वेश्चंस मतलब ए और बी मिला के, तो सी मिला के 10 क्वेश्चंस, यानी 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 4। सेक्शन बी में भी आपको 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 करने होते हैं और सेक्शन सी में आपको 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 करना होता है। तो 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको टोटल आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। सेक्शन सी जो है वो सबसे ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ए और बी। तो मैं सबसे पहले सेक्शन सी की बात करूँगा। मैं थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच रखता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स के साथ, यानी मैं ईजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाने पे बिलीव करता हूँ। कुछ लोगों का जो अप्रोच होती है वो डिफ़िकल्ट टू इजी की तरफ होती है, जबकि मेरी जो अप्रोच होती है वो इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ होती है और उसकी एक लॉजिक है मेरे पास जो मैं कभी किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। कोई वीडियो एक बनाऊंगा मैं, इकनॉमिक्स का पेपर हम सॉल्व कैसे करें, ग्राफ भी बनाने होते हैं, हमें एक्सप्लेन भी करना होता है, तो उसको कैसे करें वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। आज हम जस्ट गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। सेक्शन सी में मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, फीचर्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। यानी आपने सिर्फ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को ही फोकस करना है। वैसे इकोनॉमिक सिस्टम 4 होते हैं, सोशलिज़म होता है, कैपिटलिज़म होता है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होता है और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम होता है। लेकिन आपने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को सिर्फ अगर आप याद करके चले जाएँ तो आपका ये सेक्शन सी हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि आईटीबी के अंदर भी इकोनॉमिक सिस्टम का पूरा चैप्टर है, वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और बुक मैंने रिकमेंड जो मैं करूँगा अपनी इकोनॉमिक्स के लिए वो शेख मुबारक अली की बुक रिकमेंड करूँगा, चाहे आप उर्दू में करें या इंग्लिश में, उसमें भी आपको इकोनॉमिक सिस्टम का चैप्टर मिल जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है ये आपको आईटीबी की बुक में नहीं मिलेगा जो अमीन खालिद साहब की बुक है, बल्कि ये आपको इकोनॉमिक्स की बुक में ही मिलेगा। तो ये 2 अलग अलग सवाल है कि इंपॉर्टेंस बताएं, फीचर्स या फिर ऑब्जेक्टिव बताएं, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंपॉर्टेंस या फीचर्स नहीं लिखने होते, तो इस बात को आप क्लियर कर लें। अब क्वेश्चन ये है कि हम कितना इसके अंदर लिखें। देखिए, बात सारी ये है कि ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ सकता है पूरा ना इंपॉर्टेंस के नाम पे, या दोनों पार्ट क्वेश्चन बन के भी 10-10 नंबर के आ सकते हैं। अगर तो ये 20 मार्क्स का आएगा तो आपको कम से कम 10 हेडिंग्स लिखनी होंगी, क्योंकि एक हेडिंग के 2 मार्क्स होते हैं और एक हेडिंग जो होती है वो 5 से 6 लाइनों के अंदर आपने कवर करनी होती है। तो अगर 20 नंबर का एक क्वेश्चन बन के आ गया तो आपने 10 हेडिंग्स करनी है कम से कम। और अगर 10-10 हेडिंग्स के दोनों क्वेश्चन ए और बी करके आ गए तो 5-5 हेडिंग्स दोनों में एटलीस्ट आपने करनी है, ठीक है ना। इस तरीके से आपने इसको करना है। अब हम सेक्शन ए पे आ जाते हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप अगर कर लेते हैं आपका पूरा चैप्टर मतलब आपका सेक्शन ए पूरा हो जाता है। एक आपका इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम से आपकी बुक में मौजूद है, सेकंड या थर्ड चैप्टर होगा। अगर आप ये एक चैप्टर कर लेते हैं तो आपका पूरा 20 नंबर का इसी में से आता है पेपर में। अब वो सवाल मैंने 3 से 4 सवाल रखे हैं, जो क्वेश्चन आएगा वो आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन मेरा ख्याल है एक चैप्टर में से बहुत कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। आप ये एक चैप्टर करेंगे तो आपके एक चैप्टर में और भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये 4 क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।
अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो इक्विलिब्रियम के हवाले से आता है, ठीक है ना, जो थर्ड क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन बता दूं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से है। उसके जो मेजर्स मेथड्स हैं वो आपने याद करने सारे, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड स्केजुअल। इस तरीके से चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस भी याद कर लीजिएगा। ये पेपर में अक्सर आ जाते हैं, कभी पार्ट क्वेश्चन बन के आता है, कभी पूरा क्वेश्चन 20 नंबर का आ जाता है। तीसरा जो चैप्टर है ये फर्म्स इक्विलिब्रियम के हवाले से, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन। 80% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा सेकंड वाला, ठीक है ना। मैं दोबारा बता दूं कि देयर इज़ 80% चांस यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर पेपर के फर्म्स शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये आप लाजमी कीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बताएं या मोनोपोली की डिफरेंट टाइप्स बताएं। एक्सप्लेन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अगर तो ये परफेक्ट कंपटीशन वाला नहीं आया सवाल, शॉर्ट रन वाला, तो ये बात याद रखिएगा कि आखिरी के दो में से कोई एक सवाल आएगा। मैं दोबारा बता दूं, फर्म्स इक्विलिब्रियम अगर शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन का आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ये आखिरी के दो सवाल में से कोई एक आएगा। तो आप ये तीनों सवाल कर लें, ठीक है ना। तो तीनों सवाल करने से क्या होगा कि आपका पूरा एक क्वेश्चन निकल जाएगा। इसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट्स भी मैंने रखे, जैसे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे नोट लिखें, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज पे नोट लिखें, लॉ ऑफ रिटर्न पे लिखें। इसके अलावा भी आ सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो सकता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये आप कर लेंगे तो आपका सेक्शन ए हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन बी, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक चैप्टर ऐसा है जो आप कर लेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन एक अटैम्प्ट हो जाएगा, जो कि नेशनल इनकम वाला चैप्टर है। नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है, और उसके मेजरमेंट्स हैं डिफरेंट ना, 3 मेजरमेंट्स होती हैं। अगर आप ये एक चैप्टर में ये 3 सवाल कर लेंगे तो यू विल बी गुड इन अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा चैप्टर जो है वो केन्जियन थ्योरी के हवाले से, ये अक्सर 20 मार्क्स का आ जाता है। हाउ द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसमें एक और चीज़ आती है कि AD इज इक्वल्स टू AS एंड S इज इक्वल्स टू I। इस मेथड से भी आप निकालिए, अगला चैप्टर है बेसिकली। ये 2 चैप्टर से मिलकर क्वेश्चन बनाए। पहला क्वेश्चन 20 नंबर का आ सकता है, अगर पहला क्वेश्चन नहीं आए तो दूसरा लाजमी आएगा। मैं दोबारा बता दूं, पहले या दूसरे में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आता है। पहला क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं 20 मार्क्स का। अगर आप शुरू के ये 4 सवाल भी कर लेंगे ना तो हो सकता है आपका पूरा सेक्शन बी निकल जाए, लेकिन आप एहतियातन आगे के क्वेश्चन में भी जो ईजी हो वो कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। इसी तरीके से कुछ नोट्स है, जैसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, MPC एंड MPS, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं इसको अगर बिल्कुल शॉर्ट कर दूँ, देखें आसान कर देता हूँ। आप नेशनल इनकम का चैप्टर कर लें तो आपका एक निकल जाएगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन। और आप ये नोट्स कर लें साथ में, सिर्फ ये नोट्स 4-5 कर लें, बस आपका सेक्शन बी निकल जाएगा, मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इस तरीके से मैंने उर्दू वालों के लिए भी ये बनाया हुआ है। अगर कोई उर्दू में दे रहा है तो सेम मैंने इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में की हुई है, जुज़वी माशियात, कुली माशियात और सेक्शन सी में माशी निज़ाम। अब मैं कुछ टिप्स की बात करता हूँ आपसे, ठीक है ना, टिप्स के हवाले से बात करता हूँ। देखें, आपका जो पेपर है ना तकरीबन वो है 3 घंटे का, तो आप पेपर को कैसे पूरा करें। ये पेपर 2.5 घंटे में आराम से हो जाना चाहिए। कब कैसे होगा, देखिए आपका माइंड क्या है, आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं ना टोटल, तो एक क्वेश्चन करने के लिए आधा घंटा ले लें आप। तो अगर इस तरह आप 2.5 घंटे में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, आधे घंटे का मार्जिन आपका बच जाएगा, वो पेपर लेने में, उसको फिलअप करने में निकल जाता है। इसके अलावा हम ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं और होम ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, ADC पार्ट 1 को भी, पार्ट 2 को भी और BCom वालों को भी। तो अगर किसी को भी कुछ पूछना हो, क्लासेस के हवाले से डिटेल लेनी हो, हमें कमेंट में सेक्शन में रब्ता कर सकता है, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकता है। और गेस्ट पेपर्स आप मज़ीद आप देख सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, और अकाउंटिंग के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके ऊपर वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, वो भी अवेलेबल है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।